आज कौन सा प्रोग्राम? वक्त बहादुर निषाद साहब की बहू प्रेम श्रीवास्तव साहिबा यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी माल्यार्पण करने की जहमत करें। देखिए, जो लोग अपने रहबर को या अपने मोहसिन को भूल जाते हैं या अपने दोस्त को भूल जाते हैं, वो कौम तबाह व बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये लखीमपुर की एक अच्छी तहजीब है कि हम लोग अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलते हैं। यही एक पहचान है इस लखीमपुर की, क्योंकि आज का मुशायरा मसूद हसन खान नकवी की याद में मुनक़िद किया जाता है। वहीं दूसरी जानिब वक्त बहादुर निषाद साहब की याद में भी मुनक़िद किया गया और आज उनकी तस्वीर की गुलपोशी हमारी हरदिल अजीज चेयरपर्सन एक डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव साहिबा, हरदिल अजीज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय कुमार साहब और साबिक वजीर साबिक MP जफर अली नकवी साहब ने गुलपोशी की। मैं इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और जहां तक इस नाज़िम मुशायरा तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो वो डाइस पर तशरीफ ले आए। फिर उसके बाद नाज़िम मुशायरा साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं कौशल तिवारी एडवोकेट साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि मैं एक के बाद दीगर शुअराए कराम का नाम लूंगा, शायर का नाम लूंगा और आप उनकी गुलपोशी या माल्यार्पण करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे इस डाइस के सबसे सीनियर शायर अमरोहा से तशरीफ लाए मैकश अमरोही साहब का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करेंगे। कौशल तिवारी एडवोकेट साहब बहुत ही बेहतरीन शायर मैकश अमरोही साहब। फिर उसके बाद हमारे दरमियान तंज़ो मिज़ाह के बेहतरीन शायर शरीफ भारती साहब तशरीफ ले आए। शरीफ भारती साहब तशरीफ ले आए हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद अल्ताफ जिया साहब की गुलपोशी कौशल तिवारी एडवोकेट साहब करेंगे। शरीफ भारती साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं कौशल तिवारी एडवोकेट साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि शरीफ तिवारी साहब आगे तशरीफ ले आइए। कौशल तिवारी साहब, जो भी इंतजामिया कमेटी है, उपेंद्र या आप लोग कोई लोग कुर्सी अगर पीछे बढ़वा दें तो जो भी शुअराए कराम आए उनको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ फसी बाबू से कि आप भी तशरीफ ले आइए। देखिए, हम लोग अपने बुजुर्गों को मानने वाले हैं और क्योंकि आज वक्त बहादुर निषाद साहब की याद में और मसूद हसन नकवी साहब की याद में यह मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। आप लोग तशरीफ ले आइए। मैं इसके बाद गुजारिश कर रहा हूँ कौशल तिवारी अच्छा खैर, मैं फसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो शादाब आज़मी साहब का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। शादाब आज़मी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं फसी साहब से ही फिर जहमत दे रहा हूँ और आज के नाज़िम मुशायरा हिलाल बदायूनी साहब का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। हिलाल बदायूनी साहब तशरीफ ले आइए। फसी साहब आपका इस्तकबाल करेंगे। वो दे दीजिए भाई, हार दे दीजिए। कौशल तिवारी साहब आप थोड़ी देर हमारा साथ दे दीजिए, फिर उसके बाद आपको लुत्फ लेना है मुशायरे का। इसके बाद मैं कौशल तिवारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जमुना प्रसाद उपाध्याय का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। बहुत ही सीनियर शायर, बहुत बेहतरीन गीतकार हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। हमारी नगर पालिका की जेई
साहिबा से गुजारिश है, समरा सईद साहिबा से, कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए और नगहत अमरोही साहिबा की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। हमारे नगर पालिका की जेई समरा सईद साहिबा नगहत अमरोही साहिबा की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल कर रही हैं। शरीफ, इसके बाद मैं तिवारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि शरीफ शहबाज साहब का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। शरीफ शहबाज साहब। तिवारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि शफी हाशमी साहब मध्य प्रदेश से हमारे दरमियान तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल करें, गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। और इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ तिवारी जी से कि अशरफ सिद्दीकी का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल और स्वागत करें। अशरफ सिद्दीकी साहब का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। और इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब का इस्तकबाल कौशल तिवारी एडवोकेट साहब करेंगे। हमारे जिले के सीनियर शहर डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी साहब, इन्होंने एक पौध तैयार की है, उस एक पौध का दरख्त, उस एक पौध का पेड़ मैं भी हूँ। इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ तिवारी साहब से कि इकबाल अकरम फारसी साहब का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करेंगे। कौशल तिवारी एडवोकेट साहब। और समरा सईद साहिबा से गुजारिश है कि वो डाइस पर एक बार और जहमत होगी आपको आने की, कि हमारे दरमियान आरिफा शबनम साहिबा तशरीफ ले आई हैं, उनका गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। कि हमारी मेला अधिकारी समरा सईद साहिबा शबनम आरिफा शबनम साहिबा। और मैं इसके बाद गुजारिश कर रहा हूँ तिवारी जी से वो विकास सहाय जी का खास तौर से गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। विकास सहाय। इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ अमित कहतवार साहब से कि वो तशरीफ ले आए और कौशल तिवारी साहब उनका गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करेंगे। अमित कहतवार साहब। मैं समीउल्लाह समी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए और उनका कौशल तिवारी साहब उनका गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करेंगे। निहाल रजा साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तिवारी जी से कि उनका गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। और हमारे दरमियान खलील गुमनाम साहब तशरीफ रखते हैं। तिवारी जी से कौशल तिवारी एडवोकेट साहब से गुजारिश है कि वो खलील गुमनाम साहब जो आगरा से तशरीफ लाए, उनका गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। इस बारे में तफसील से बताने के लिए हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग साबिक वजीर साबिक एमपी जफर अली नकवी साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस शहर के साथ कि फजाओं में नहीं मिलती है, बादल पर नहीं मिलती, किताबों के किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती। फजाओं में नहीं मिलती है, बादल पर नहीं मिलती, किताबों के किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती। और बुजुर्गों की कभी सोहबत में बैठो और फिर देखो ये वो बातें बताते हैं जो गूगल पर नहीं मिलती। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे ही मुशायरा आप लोग सुनिएगा। इसी तरीके से आप लोग बताइएगा कि जो शोराए करम यहाँ पर दूर दराज से आए हैं और सिर्फ लखीमपुर वालों की मोहब्बत में आए हैं, आप लोग इसी तरह से हौसला अफजाई करिएगा कि जब ये कहीं दूसरी जगह जाए तो ये एहसास होना चाहिए उनको कि लखीमपुर में शायरी सुनी जाती है बगैर किसी ताकीर व तमीज के। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने बुजुर्ग जफर अली नकवी साहब से कि वो आए और इस मुशायरे के मुतालिक अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नगर पालिका परिषद की सदर मोहतरमा इला श्रीवास्तव साहब, इसके सेक्रेटरी संजय जी और कमेटी के आज के चेयरमैन तिवारी जी, नगर पालिका के सभी मेंबर साहिबान,
और यहाँ पर बैठे हुए सभी शोरे कराम, लखीमपुर के ख्वातीन और मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मशहूर हूँ नगर पालिका की परिषद के चेयरमैन कमेटी समिति का और तमाम मेंबरान कमेटी का कि जिन्होंने मुझे हर साल की तरह इस साल भी दावत सुखन, ये मेरे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। मैं बहुत ही गहराइयों से आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत ही एहसान करता हूँ। आप जानते हैं कि उर्दू वो ज़बान है जो दुनिया में अपनी तारीफ से बढ़ाई। लेकिन मुझे जो शेर पसंद है वो हिंदुस्तान के शायरों की तरफ से आते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि वसीसी कापूरी ने बहुत ही छोटे लफ्जों में छोटा शेर उर्दू में कहा, मुझे बहुत पसंद है। वो करे बात तो हल्लफ से खुशबू आए, वो करे बात तो हल्लफ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले से उर्दू है। तो तमाम शोरे कराम ने उर्दू को अपने मिजाज में ढाला। आज के दौर में मुशायरा वक्त की जरूरत है। जहां इंतशार है, जहां पर सिक्के इरादुल वक्त सो रहे हैं, जहां पे कौमी यकजहती को खत्म किया जा रहा है, जहां पर मोहब्बत और प्यार की दूरी है, वहां पर मुशायरा जो है वो अपने नगमों से, अपने कलाम से, अपनी कलम की नोक का सहारा लेकर एक मोहब्बत का पैगाम देंगे जो सारे हिंदुस्तान में फैलेगा और लखीमपुर गंगा में गिरानी। मैं उन तमाम शोरे कलाम से ये कहना चाहता हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब का मुशायरा, जहाँ सूर्य बनारस से बात नसीम कुछ अशार लेके चलती है और लखनऊ के शाहनगर पे पहुंचते पहुंचते गजल दे रहा है और गजल किसे कहते हैं? महबूब, अपने महबूब से जुड़ना, उसका तस्वुर करना, उसे बात करना, उसे गजल करना। इंदौर के इंदौरी ने कहा था, मेरी उंगलियां जैसे हालात कर है, बहुत सोचकर मैं गजल कह रहा हूँ। मेरे सामने एक मुजस्सम गजल है, गजल देखकर मैं गजल कह नूर इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है। उर्दू अगर हम अलिफ से कहें, शुरुआत होती है अल्लाह का नाम, हिंदी में उसको ओम का नाम दिया जाता है। खाली यही नहीं कि अलिफ से अल्लाह, ए से बिस्मिल्लाह और ते से तिलावत, अलिफ से ये तक ये हुरूफ उर्दू ने दिए। आज पूरी कायनात में अगर हम आसमान की तरफ निगाहें करें तो देखें चांद अपनी रोशनी से सारे आलम को फैला रहा है। सितारे, आसमान के सितारे उनकी झुर्मुट कहकशां की शक्ल में हमारी आबाइश रोशनी को सराह रही है। जमीन